अरे गुड्डी, बहुत खेल ली तेरे साथ कबड्डी। आज दोपहर को चमन साहब आने वाले हैं, उनको हिसाब किताब दिखाना है, नहीं तो वो तोड़ देंगे मेरी हड्डी और फाड़ देंगे मेरी चड्डी। अरे दे देना हिसाब, वो कहाँ भागे जा रहे हैं। अभी दे रही हूँ मौका, मार लो चौका, वरना बाद में नहीं मिलेगी गुड्डी की पुद्दी। साहब, अरे देख तेरा भाई आ रहा है, भाई आ रहा है तेरा। अरे मैनेजर साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आप अब बोलो चूरन। क्या वो साहब नीचे कुछ काट रहा है क्या? कोई चूहा घुसा है क्या? अरे चूहा नहीं, चूहिया है, वो भी मोटी वाली। अरे क्या साहब, आप भी हमारे रहते हुए यहाँ कहाँ से कोई चूहा या चूहा घुसाएगा? अगर आएगा तो हमसे बच पाएगा क्या? अरे वो सब छोड़ चूरन, बताओ काम क्या है? साहब वो पगार मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। अरे चूरन, एक दिन नहीं हुआ महीना हुए और तुम आ गए पगार मांगने। शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? अरे साहब, घर में पैसों की बहुत दिक्कत चल रही है। अरे तुम्हें जरूरत कब नहीं होती है, जब देखो पगार मांगने चले आते हो। देखो आज दोपहर को चमन साहब आ रहे हैं, फार्म हाउस की साफ सफाई ठीक तरीके से करवा देना, नहीं तो इस महीने की पगार भी भूल जाना, समझे? ठीक है, जाओ यहां से। वाह मेरे राजा, भैया को तो तुरंत भगा दिया, मतलब आग तेरे में भी लगी थी। अरे गुड्डी, तू तुरंत निकल यहां से। अरे गुड्डी, तेरा भाई चला गया, तू भी जल्दी यहां से जा, साहब कभी भी आने वाले हैं। तू जा यहां से। अब नहीं रुक सकती, मेरी ट्रेन मेरे प्लेटफॉर्म से निकल चुकी है, अब तो डायरेक्ट चनन सुख के स्टेशन पे ही जाके रुकेगी। अरे गुड्डी, समझती क्यों नहीं? अरे गुड्डी, अरे क्या बोला रे तू? अरे मलिक, ये रहा हमारा नया वॉचमैन। अच्छा, अच्छे से इसकी जांच पड़ताल कर ली है ना तुमने? ये पिछले वाले की तरह कहीं ये पैसे वैसे लेकर तो भाग नहीं जाएगा? अरे मालिक, इस बार पूरी जन्म कुंडली लेकर बैठे हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, शादी का कार्ड, इनकी बीवी का कार्ड, इनकी बहन का कार्ड, सारी कार्ड का इंफॉर्मेशन लेकर पूरी जांच पड़ताल करके ही इस बार नौकरी पे रखे हैं हम इनको। अच्छा, सारे कार्ड देख लिए तुमने? जी। क्यों भाई, क्या नाम है तेरा? सर, माय नेम इज मिस्टर चूरन, सन ऑफ बुरन, झटोनी वाले। अरे वाह, साला अंग्रेजी बोलता है जी। हाँ, शाबाश मैनेजर।
इस बार तो तूने पढ़ा लिखा वॉचमैन रखा है। थैंक यू। वैसे ये छटोनी क्या है? छटोनी हमारे गांव का नाम है। अच्छा 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 अच्छा। अरे मालिक, इनकी बीवी खाना बहुत अच्छा बनाती है और हमारे फार्म हाउस में जितने भी गेस्ट आते हैं ना, उनको हम इनकी बीवी के हाथ का ही खाना खिलाते हैं और सारे गेस्ट खाना खाकर खाने की बहुत तारीफ करते हैं। अरे वाह, क्या बात है चूरन, बड़ी होनहार है तेरी बीवी। कहाँ है वो? भाई हमसे भी मिलाओ उनको। हाँ साहब, हमारी बीवी बहुत गुणी है, आज रात के खाने का प्रबंध कर रही है, आपके लिए कुछ स्पेशल बनाएगी। अच्छा सुनो मैनेजर जी। हम थक गए हैं, हम थोड़ा अपने कमरे में आराम करने के लिए जा रहे हैं। हमारा खाना जो है ना वहीं भिजवा देना। जी मालिक। और देखना ठीक से काम करे ये। बिल्कुल बिल्कुल। नजर रखना इस पे। राइट। आओ। अरे बुलबुल रानी, आज खाने में क्या बना रही हो? यार कुछ तड़कता भड़कता बनाना, ताकि मालिक तुम्हारे हाथ का बना खाना खाकर तुम्हारे दीवाने हो जाए। और क्या पता हमारी पगार दोगुना कर दे। अब चिंता मत करो, मैं आज मालिक को चटकदार खाना खिलाऊंगी, जिससे खाते ही चाटते रह जाएंगे सारी की सारी उंगलियां। हाँ, कुछ ऐसे करना ताकि मालिक खुश हो जाए। आज मैं खिलाऊंगी मालिक को लंबी लंबी भिंडियां, जिसे खाकर मालिक चाटते ही रह जाएंगे उंगलियां। हाँ भाभी, बनाकर खिला दो, वैसे भी आप बनाने में बहुत तेज हो। क्या कहा तूने? अरे मेरा मतलब है भैया, भाभी के हाथों में जादू है, जादू। जब वो एक बार किसी को बना के खिला देना तो वो भागता हुआ भाभी के पास आ जाता है चाटने को उनकी उंगलियां। हाँ, ये बात तो तूने एकदम सही की। मैंने भी तो इसके हाथ का बना खाने के बाद कई बार इसके हाथों की उंगलियां चाटी हैं। क्या आप भी सबके सामने करने लगे मेरी तारीफ? अरे नहीं भाभी, आप काम ही ऐसा करती हो कि सब आपकी चाटने लगे। अच्छा सुन गुड्डी, अब तू भाभी की खाना बनाने में जल्दी से मदद कर दे, जी भैया। क्योंकि अगर साहब को टाइम से खाना नहीं मिलता ना तो बहुत नाराज हो जाते हैं। ठीक है भैया, मैं उनको दे दूंगी। अब तू उन्हें क्या दे देगी? अरे मेरा मतलब है भैया कि मालिक जो कहेंगे काम मैं वो टाइम पे करके उनको दे दूंगी, जिससे वो नाराज भी नहीं होंगे और क्या पता खुश होकर हमें थोड़ी बहुत बख्शीश भी दे दे। ये बात तो तूने एकदम सही की। मैंने सुना भी है, जब मालिक किसी से खुश होते हैं ना तो उसको बहुत सारा पैसा देते हैं। आप चिंता मत करियो जी, मैं मालिक को कभी गुस्सा होने का मौका ही नहीं दूंगी। बस एक बार मालिक खुश हो जाए, फिर देखना हमारे ऊपर पैसों की बारिश होने लगेगी। फिर तेरा 9 लाख का हार और मेरे लिए वो बुलेट और गुड्डी की अच्छे से धूमधाम से शादी कर लेंगे हम लोग। क्या भैया, अभी तो मैं छोटी हूँ ना। क्या बच्ची है तू? अपनी साइज तो देख, उम्र के साथ शादी हो गई होती तो आज तक 4 बच्चे पैदा कर चुकी होती। देखो भाभी, मैं जानती हूँ आप मुझे पसंद नहीं करती हो, मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप मुझे यहाँ से भगाने की कोशिश करती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कहीं चली जाऊँ। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? एक दिन शादी करके तू भी तो घर जाएगी ना अपनी। जब जाना होगा तो जाऊंगी। अरे तुम दोनों ने फिर से लड़ना शुरू कर दिया। बुलबुल तुम जल्दी से खाना बनाओ और गुड्डी तुम इसकी मदद करो ताकि जल्दी से खाना बन जाए और साहब को पहुंच जाए। जी। और बुलबुल तुम भी आज अच्छे कपड़े पहन के तैयार होना, मालिक को तुमसे मिलाना है। मैं क्या करूंगी मालिक से मिलके? अरे पागल, मालिक देखना चाहते हैं कि उनके घर का खाना आखिर बनाता कौन है। अच्छा ठीक है, अब तुम लोग जल्दी जल्दी खाना बनाओ, मैं आता हूँ। जी ठीक है।
अरे मालिक, ये है बुलबुल। इनके हाथों के खाने की वजह से ही हमारा फार्म हाउस फेमस हुआ है। अच्छा, न जाने कितने लोग सिर्फ इनके हाथ का खाना खाने के लिए हमारे फार्म हाउस आते हैं। मालिक, कल रात का खाना हमारी बीवी बुलबुल ने ही बनाया था। अरे वाह, क्या बात है। जितनी खूबसूरत बीवी उतना ही लजीज खाना। भाई चूरन, बड़ी किस्मत वाला है तू, जो तुझे इतनी होनहार और खूबसूरत बीवी मिली। हाँ हाँ मालिक, वो तो है। मालिक एक बात बताइए, आज रात में क्या खाना खाओगे आप? अरे भाई, हम कुछ भी खा लेंगे। बुलबुल प्यार से जो बना देगी और अपने हाथों से जो खिला देगी, हम सब कुछ खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सुनो बुलबुल, आज रात से ही खाना बनाना बढ़ा दे। वैसे भी फार्म हाउस में लोगों की कतार बढ़ रही है। ठीक है, तो जाओ और रात के खाने की तैयारी करो। जी मैनेजर जी। और तुरंत तुम गेट पर चले जाओ, वहां पर कोई भी नहीं है। जी साहब, हम गेट पर जाते हैं। चलो। हम रात का इंतजार करेंगे। अरे ओ मैनेजर, जरा ये चूरन की बीवी को देखा तूने? क्या माल है यार, क्या मटकती हुई डिक्की है इसकी। इसकी डिक्की पे तो हमारा दिल आ चुका है। बिल्कुल सही कहा मालिक, बहुत जबरदस्त माल है। तो एक काम कर, किसी भी तरीके से इस लौंडिया को हमारे कमरे में लेकर आ। आज तो हम पूरी रात इसकी लेके इसको पेलेंगे और इसको जन्नत का मजा देंगे। अरे मालिक, लेकिन वो ऐसी औरत नहीं है। क्या पागल हो गया? ये ऐसी वैसी औरत नहीं है। क्या ऐसी वैसी औरत नहीं है? हाँ, अगर ऐसी वैसी औरत नहीं है तो इसको ऐसी वैसी औरत बना देंगे। और वैसे भी किस औरत की मजाल है कि जिसके हुस्न पर हमारी नजर आ जाए और वो हमारे बिस्तर पे आने से मना कर दे। ऐसी किसकी मजालें हैं भाई? अरे आप जानते नहीं हो मालिक, एक बार चूरन की बीवी के साथ एक कस्टमर ने बड़ी बदतमीजी करने की कोशिश की थी। फिर चूरन ने ऐसा पीटा, कैसे कैसे मैंने जाकर वो मामला संभाला था। अरे वो हमें क्या फोड़ देगा, घुटने फोड़ देंगे उसके। मैनेजर, तू कुछ भी करके इस लौंडिया को आज की रात हमारे बिस्तर पर लेकर आ। अरे यार, कुछ तो कमजोरी होगी ना इन दोनों की। चूरन की कुछ कमजोरी होगी, कुछ, या इस बुलबुल की कुछ कमजोरी होगी, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे लौंडिया आज की रात मेरे बिस्तर पर चाहिए। अरे मालिक, बुलबुल की तो नहीं, लेकिन चूरन की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। क्या? वो एक बहुत लालची इंसान है। जब देखो पैसा मांगता रहता है। ऐसे नहीं बिकेगा तो पैसे पे बिकेगा। तो एक काम कर, तू इसको मेरे पास भेज। जी मालिक, चलता हूं। क्या? तू कुछ भी कर ले, आएगी तो तू मेरे बिस्तर पे ही लौंडिया। कड़क माल है तू। हमारे बिस्तर के अलावा तू जाएगी किसके बिस्तर में? आज तो मालिक, आपने बुलाया हमको? आज चूरन, हमने तुझे याद किया। बैठ। जी मालिक। चूरन, एक बात बता, ये आज तेरी बीवी खाने में क्या बना रही? मालिक, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। हमारी बीवी जो भी बनाती है खाने में, बहुत चटक खाना बनाती है। कुछ और बता अपनी बीवी के बारे में। हमारी बीवी खाना बनाने के अलावा गाना बहुत अच्छा गाती है और हमसे प्यार भी बहुत करती है। अच्छा, और किससे प्यार करती है वो? और किसी से थोड़ी ना प्यार करती है, हमसे सिर्फ प्यार करती है। अरे अरे अरे, देख भाई चूरन, तुझे तो पता है कि हम यहाँ पर कभी कभी आते हैं। तो इस बार जब हम यहाँ पर आए हैं तो सोच रहे हैं कि यहाँ पर आते हुए जिंदगी का पूरा मजा ले लें। तो समझ रहा है ना कि हम किस मजे की बात कर रहे हैं? हाँ साहब, हम सब समझते हैं। तो बस लगा दे जुगाड़। ठीक है साहब। साहब, आपको देसी जुगाड़ चाहिए या विदेशी? देख भाई, हम तो देसी हैं, इसीलिए
देसी जुगाड़ लगा दे, कर लेगा ना? हाँ साहब, हम जहाँ पहले नौकरी करते थे ना, हाँ। वहाँ के मालिक को भी रोज दारू और एक नई लड़की लगती थी, तो वहीं से हमने सीखा है। हमारी बहुत जान पहचान इन सब में। अच्छा भाई, तू तो बड़ा कामकाज में निकला। हाँ, लेकिन माल एक नंबर का होना चाहिए और साथ में थोड़ी सी दारू और थोड़ा चखना भी ले लेना, ठीक है? अरे साहब, आप चिंता बिल्कुल मत करो। हाँ। हम आपके लिए ऐसा माल ढूंढ के लाएंगे ना, जो आपको इतनी अच्छी सर्विस देगी कि आप जिंदगी भर हमको याद करोगे। जियो। वाह, एक काम कर, ये कुछ पैसे रख। अरे साहब, इतना सारा पैसा? जयेश कर। साहब, आपका दिल बहुत बड़ा है। हम ऐसे जाते हैं और जल्दी से आपके लिए जुगाड़ ढूंढ के लाते हैं। माल एक नंबर का होना चाहिए। जी मालिक। साले चूरन के बच्चे जाते जाते गलती से यही कह देता कि मालिक आज रात में हम अपनी बीवी को ही भेज देते हैं आपके बिस्तर पर, तो तेरा क्या चला जाता? कोई बात नहीं। साले तो जिस तरीके से पैसों को देख रहा था ना, तो हम समझ गए थे कि तू पैसों के मामले में बड़ा हरामी आदमी है, लालची आदमी है। कोई बात नहीं, साले कुछ ऐसी जुगाड़ लगाएंगे ना कि तू खुद अपनी बीवी को यहाँ लेकर आएगा और हमारे बिस्तर पर सुलाएगा। या अरे बुलबुल, कड़क माल है रे। देखो सोनिया, हमारे मालिक ना बहुत अच्छे आदमी हैं। उनकी सर्विस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तू टेंशन ना ले, तूने बहुत दिनों बाद मुझे याद किया है। तुझे तो मैं नाराज नहीं कर सकती, और तेरे मालिक को मैं आज जन्नत की सैर करा दूंगी। लगता है मालिक बाथरूम में है। घर तो एकदम चकाचक रखा है चूरन। अरे रहेगा क्यों नहीं, मालिक भी बहुत चकाचक है। और होगा क्यों नहीं, इस घर के मालिक हैं वो। अच्छा सुन, मेरी कमीशन मुझे दे देना, भूलना नहीं, बता दे रहा हूँ। अरे मेरे राजा, तू बोले तो कमीशन के साथ तुझे कुछ और भी दे दूं। चूरन, तू आ गया? जी मालिक। मालिक ये सोनिया है, यही आपको सर्विस देगी आज। अच्छा, तो ये है तेरी जुगाड़। यार बड़ी मस्त जुगाड़ लेके आया है तू। हाँ, अच्छा मालिक, अब आप एंजॉय कीजिए, हम चलते हैं। रुक, ये कुछ पैसे रख। शुक्रिया मालिक। कॉलेज में पढ़ाई करती हैं आप? हाँ सर, क्या पढ़ाई कर रही हैं? ग्रेजुएशन कर रही हूँ। अरे वाह, किताबी पढ़ाई के बारे में तो आपको बहुत पता है। कुछ संभोग की पढ़ाई के बारे में पता है कि नहीं? संभोग के ग्रेजुएशन वो तो मैंने बचपन में ही ले लिया था, अब तो ट्यूशन देती हूँ लोगों को। अरे वाह, इसका मतलब मुझे तो आज रात भर ट्यूशन क्लासेस मिलने वाली है। वो तो आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। हाय, परफॉर्मेंस की बात मत करो मेरी जान। हम तो वो खिलाड़ी हैं जो रात भर की पढ़ाई के बाद कई डिग्रियां बांट चुके हैं। तो शुरू करें? जी बिल्कुल। मैडम मैडम, मुझे दूध पीना है। मेरे बच्चे, दूध पीने से पहले निप्पल का ढक्कन खोलना होता है। खोल लूं? ठीक है। अरे भाई, अपनी सोनिया को। तो फिर उस सोनिया के चक्कर में पड़ने लगा? अरे छोड़ ना उसको, आज तो साला ये शराब भी नहीं चढ़ रही है। अरे चढ़ेगी कैसे? उस कलमुही सोनिया का जो नशा चढ़ा है तेरे ऊपर,
अरे पगली, तू पागल है क्या? जब हमारे पास ये रसमलाई है तो फिर वो तो पानी है, पानी। कुछ भी बोलती है तू। अगर वो पानी है तो क्यों जाता है तू डुबकी लगाने? अरे मेरी गुलाब जामुन, मैं अपने लिए नहीं, वो तो मालिक के लिए जाता हूँ ना। तुम भी ना। मैं कई बार से देख रही हूँ, तू मालिक मालिक कह के तू सोनिया के कुएं में डुबकी लगाना चाहता है। छोड़ो ना। अरे गिर गई क्या? अरे छोड़, मैं साफ कर दे। मुझे नहीं करवानी अपनी सफाई, तू जाके उस कलमुही सोनिया के सफाई कर। अरे तूने अपना नौकर रखा है ना, मैं साफ कर देता हूँ। छोड़, अरे करने दो ना सफाई। अरे हाय, क्या लगता है मैं पास हुआ या फेल? हाँ, आप तो पूरा A ग्रेड से पास हुए हो। तुमको मजा आया कि नहीं? सच बोलूं तो बहुत लोग के साथ खेला है मैंने अंदर बाहर का खेल, लेकिन कल रात का खेल वो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। भाई मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मैं इस खेल का टॉपर हूँ। इसमें तो कोई शक नहीं। हाँ जी, इसमें तो कोई शक नहीं है ना? अच्छा जी, ये 5,000 तुम्हारे लिए। पर बात तो 2,000 की हुई थी। अरे तुमने मुझे रात को इतने मजे जो दिए हैं, ये अपने इनाम समझ के रख लो। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। अब ये 5,000 रुपए और रखो। पर ये किस लिए? इन पैसों के बदले तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। कौन सा काम? कोई नहीं, ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है। तुम्हें केवल चूरन को जाकर ये बोलना होगा कि उस रात तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ नहीं हुआ। तुम मेरे बगल में सो रही थी और मैंने तुम्हें टच भी नहीं किया। वैसे तो मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, पर क्या मैं जान सकती हूँ आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं, मत पूछो, इतना दिमाग मत चलाओ। दिमाग खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमसे जितना बोला गया है तुम उतना ही करो, और इन पैसों के बारे में जरूर सोचना। इनके बारे में सोचना बंद मत करना, ठीक है? जैसे आपकी मर्जी सर। और ये 5,000 चूरन के हाथ में देना और बोलना कि ये उसका कमीशन है। जैसा आप बोली सर वैसे ही होगा। थैंक यू। ठीक है। हाय, 5,000? और पहले तो तू हमेशा मुझे 200 या 500 दिया करती थी। आज अचानक से सीधा 5,000 कैसे? कहीं तूने मालिक को उल्लू बनाकर ज्यादा पैसे तो नहीं ले लिए? मैंने तुझे मना किया था ना सिर्फ 2,000 ही लेने। अरे चूरन चिल कर, तेरे मालिक ने मुझे पूरे रात के 10,000 रुपए दिए।
2,000 की जगह 10,000। कहीं मालिक का दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? अरे वो बहुत अच्छे इंसान है, पता है तुझे? वो पूरी रात भर मेरे बगल में सोते रहे और उन्होंने मुझे छुआ तक नहीं। मुझे लगा वो मुझे पैसे नहीं देंगे, पर मैं जब जाने लगी तो उन्होंने मुझे पर्स में से 10,000 रुपए निकाल के दिए और बोले मैं फिर बुलाऊंगा तुझे। क्या बात करे तुम? उन्होंने रात भर तुझे छुआ तक नहीं और 10,000 रुपए दिए? लगता है मालिक मेंटल हो गए हैं। वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन सुन, अगर वो तुझे बोले तो तुम मुझे जरूर बुलाना। ऐसे क्लाइंट को छोड़ नहीं सकते, कुछ करो भी नहीं और पैसे भी मिल जाए। चल चूरन, अब मैं निकलती हूँ। ये मालिक तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। इस मुर्गी के सारे अंडे मैं बाहर नहीं जाने दूंगा, बल्कि सारे के सारे अंडों को ऑमलेट बनाकर खुद ही गटक जाऊंगा। चमन चूरन मादे चोर, बताती हूँ साले को। ये साला चूरन बाजारू औरत के साथ मिलके साजिश कर रहा है। साला वो चूरन हमको धोखा दे रहा है। पता नहीं क्या दिखता उसको उस कलमुही में, जो डेली डेली उस बाजारू औरत मुंह अपना काला करवाने पहुंच जाती है। क्या सच में वो सोनिया हमसे ज्यादा खूबसूरत है? क्या उसका बदन हमसे ज्यादा गोरा है, कतरीला है? उसका छाती हमसे ज्यादा बड़ा है? अरे मेरी छम्मक चलो कहाँ हो? अरे छम्मक चलो तो यहाँ बैठी है, कपड़े धो रही है क्या? अरे क्या हुआ? इतना मुंह काहे फुला बैठी हो? बताओ। अरे अब क्या कर दिए हम? तुम तो चुप ही रहो। अरे भाई इतना नाराज काहे हो रही हो? कुछ बताओगी सही? काहे? जाओ जाओ उस अपनी कलमोही के पास। बड़ी आशिकी चल रही है तुम्हारी आजकल। अच्छा तो ये बात है। अरे भाई वो गिर रही थी, हमने उसको बचा लिया। वैसे भी तो कहावत है ना, गिरते हुए को बचाना पुण्य का काम होता है। अच्छा, वो गिर रही थी या तुम उसको गिरा रहे थे? अरे छोड़ो ये सब बातें। देखो हम तुम्हारे काले क्या है। ये देखो। तो पहले बोलना था ना, ये झुमका लेके आए हो। हमारा बहुत दिन से मन कर रहा था झुमका लेने का। अरे हम तो कब से बोल रहे हैं, तुम ही नाराजगी जताई जा रही हो। सुनती तो नहीं हमारी बात। एक बात बताओ, कल जब हमने तुमसे पैसा मांगा था तब तो नहीं थे, पर ये झुमका कैसे खरीद के लाए? अरे वही तो तुमको बताना चाह रहे, लेकिन तुम सुनने को तैयार हो तब ना। तो बताओ ना, ये सब कहाँ से खरीदा? अरे वो जो हमारे नए मालिक आए हैं ना शहर से, हाँ? उनके पास हम कल सोनिया को लेके गए थे ठुकाई के लिए। और जानती हो रास्ते में सोनिया हमसे मिली और क्या कहती है? कहती है मालिक ने हमारे साथ कुछ किया ही नहीं और सिर्फ आके बगल में सो गए और सुबह हमको 10,000 रुपए दिए, और वो भी बिना किसी काम के। तो सोनिया हमसे रास्ते में ये सब बता रही थी। मतलब खेला भी नहीं हुआ और वो हरामी पैसे लेके चली गई? हाँ वही तो बुलबुल हम क्या सोच रहे हैं, हमारे अक्लमंद दिमाग में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया है। अक्लमंद दिमाग? हाँ कहो तो सुना दे। तुमको पता नहीं ना, हमारे मालिक ना बहुत ही रंगीन आदमी हैं और उनको जो है रोज रात को एक नई लड़की चाहिए और इसके लिए वो हमको ही बोलेगा। तो हम क्या सोच रहे थे कि अगर हम सोनिया की जगह पर तुमको भेज दे वहां तो
सोचो कैसा रहेगा। उसको कुछ करना धरना तो होता नहीं है, रात को आके बगल में खाली सो जाएगा और सुबह होते ही तुमको 10,000 रुपए देगा। धीरे धीरे हम लोग कितनी जल्दी अमीर हो जाएंगे, है ना? कैसा लगा हमारे अक्लमंद दिमाग का आइडिया? अच्छा, और अगर उन्होंने कुछ कर दिया मेरे साथ तो? अरे कुछ नहीं करेंगे। जब सोनिया जैसी फुलझड़ी लड़की उनके पास गई, उसके साथ तो कुछ किए धरे नहीं, तो तुम्हारे साथ कैसे कर लेंगे? हमको तो लगता है कि उनका खड़ा बड़ा होता नहीं है, समझी? इसीलिए वो आकर बगल में सो जाते हैं और सुबह सुबह 10,000 रुपए दे देते हैं। बात तो तुम सही कह रहे हो, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो? अरे नहीं होगी, हम बता तो रहे हैं तुमसे। भगवान हमको पैसा कमाने का बहुत अच्छा मौका दे रहा है, एक बार सोच के देखो। और तुम होगी इस मौके का फायदा ही नहीं उठाना चाह रही हो। हमारी अक्लमंदी पर तुमको भरोसा वोसा नहीं क्या? अगर तुमको सब सही लग रहा है तो ठीक है, हम चले जाएंगे कल। हाँ तो फिर ठीक है, रात को तुम अच्छे से तैयार होना, सेंट वेंट मार करके एकदम अच्छी नई साड़ी पहनना, हम तुमको ले चलेंगे मालिक के पास, ठीक है? अरे ठीक है। अरे क्या बात है मेरी रानी, आज तो एकदम मल्लिका शेरावत लग रही हो। मन तो कर रहा है तुम्हें अपने हाथों से मसल कर खा जाऊं। छोड़ो, हटो, दूर हटो। अरे क्या हुआ मेरा रसगुल्ला? जाओ काम करो, बहुत काम है ना तुमको। उस दिन बड़ा भाव खा रहे थे। अरे मेरी रानी, उस दिन तो मालिक की वजह से हम कुछ कर नहीं पाए, लेकिन आज तो तुम्हारे गुब्बारे में हवा भरने का मन कर रहा है और तुम्हारी झील में अपनी नाव डुबोने का मन कर रहा है। आज इस झील में कोई नैया नहीं डूब सकती है, इस झील में बाढ़ आ रखी है। अरे चल मेरी रानी, कम से कम एक बार तो डुबकी लगवा दे। अरे मेरे राजा, समझो ना, आज इस झील का नहीं खुलेगा दरवाजा। इस झील में पहले से बाढ़ आ रखी है और मैंने इस झील का आज दरवाजा कर दिया है सील। देख मेरी रानी, अगर झील सील है तो पीछे वाले सुरंग से मेरे काले चोर को घुस जाने देना। ना बाबा ना, तेरे काले चोर का कोई भरोसा नहीं है। जब वो सुरंग में घुसता है तो बहुत उधम मचाता है। देख मेरा नाक फनफना रहा है, चल से अपने इसे सुरंग में जाने दे, नहीं तो यहीं विष गिरा दूंगा। कारे गुड्डी, ये सब का चल रहा है? और साहब आप, ये सब गलत बात है। हम गरीब हैं लेकिन मेहनत का खाते हैं, और ये सब गलत काम करने की कोशिश मत करना, वरना हम मालिक को बता देंगे। अरे हम तो बस खाने की तैयारी देखने आए थे और कुछ नहीं। हमें बहुत अच्छे से पता है कि आप क्या खाने आए थे और क्या देखने। अब खा लिया, जाइए। हेलो सोनिया, कहाँ अंदर चल दी? मुझे मालिक से मिलने जाना है। पर मालिक को तो तुमसे नहीं मिलना है। मालिक ने मुझे कहा था ना वापस आने के लिए। अरे ऐसे कैसे? अगर उनको तुमसे मिलना होता तो हमको बताए होते। अरे चूरन, मुझे जाने दे, तू चिंता मत कर, तुझे कमीशन मिल जाएगा। अरे तू समझ काहे को नहीं रही है? अगर मालिक को तुमसे मिलना होता तो उन्होंने हमें बताया होता, तब हम तुम्हें अंदर जाने दे सकते थे, पर ऐसे तो नहीं जाने दे सकते ना। ऐसे कैसे नहीं जाने देंगे? उनको मैंने कितनी बढ़िया सर्विस दी थी और उन्होंने ही मुझे बोला था वापस आने के लिए। अरे सोनिया रानी, तुम समझ काहे को नहीं रही हो? इन अमीरों के पचड़े में मत पड़ो तुम। उनको जब तुम्हें बुलाना होगा ना तो वो हमसे बताएंगे और तब हम तुम्हें सबसे पहले बुला लेंगे। अभी तुम जाओ यहाँ से। अरे पर एक बार तो मिलने तो दो तुम मुझे उससे। अरे जब हम बोले अंदर नहीं जा सकती, जाओ यहाँ से। जब उनको बुलाना होगा तो हमें बताएंगे, हम तुमसे बुला लेंगे। चलो जाओ। अरे ये क्या हो रहा है चूरन, तुम सोने का हाथ क्यों पकड़े हो? छोड़ो उसका हाथ।
देखो ना मैनेजर साहब, मुझे मालिक से भी मिलने नहीं दे रहे, ना ही अंदर जाने दे रहे। अरे मैंने साहब, मालिक ने इसको बुलाया नहीं, फिर भी अंदर जाने की जिद कर रही है। ऐसे कैसे जाने दे? अरे तू कौन होता है इसे रोकने वाला? सोनिया, तुम मेरे साथ अंदर चलो। मैंने साहब, लेकिन मालिक। अरे तू चुपचाप अपना काम कर, वरना तुझे नौकरी से निकलवा दूंगा। और साथ ही में अपनी बीवी को भी समझा दे, वरना तुम दोनों का काम कल्याण कर दूंगा, वो भी तेल लगा के। समझे? आओ सोनिया, अंदर चलते हैं। अब बताओ सोनिया, क्यों मिलना चाहती हो मालिक से? मैनेजर साहब, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। आप मुझे मालिक से मिलवा दीजिए, वो मुझे पैसे दे देंगे, मैं उनको बदले में सर्विस दे दूंगी। वैसे तो बहुत सुना है तेरी सर्विस के बारे में, बहुत अच्छा सर्विस देती है तू। अरे साहब, मुझे मिलवा दो ना मालिक से। मिलवा दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। पहले तू मुझे अपने सर्विस से खुश कर, और मिलवा दूंगा तुझे मालिक से। देखो मैनेजर साहब, मैं धंधे वाली हूँ, बिना पैसों के तो मैं खुद को छूने भी ना दूँ। सोनिया की सर्विस मुफ्त में नहीं मिलती। मिलवाना है तो मिलवाओ, नहीं मिलवाना है तो मत मिलवाओ, लेकिन सर्विस फ्री में नहीं मिलेगी। अच्छा ठीक है, देता हूँ मैं तुझे पैसे, लेकिन पहले अपनी जवानी का जलवा तो मुझे दिखाओ। अपनी झील का फील मुझे भी दो। किसी हीरोइन से कम नहीं दिखती हमारी बीवी। अरे चूरन बोलो पर ये। मालिक आप रहने दीजिए। मालिक, आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। मालिक, आपकी खुशी के लिए हम अपनी बीवी तो क्या, खुद को भी आपको सौंप सकते हैं। अरे चूरन, तुम्हारे जैसा वफादार नौकर पाकर तो मैं धन्य हो गया, लेकिन बुलबुल, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं मालिक, आपकी खुशी में हमारी खुशी है। लेकिन चूरन ने इस बात को लेकर तुम पर कोई दबाव तो नहीं बनाया ना? नहीं नहीं मालिक, हम अपनी मर्जी से ही आए हैं। ठीक है मालिक, अब हम चलते हैं। सुबह बुलबुल को लेने हम यहाँ आ जाएंगे। हम खुद फोन करेंगे। जी मालिक, अब आप अच्छे से मजे कीजिए। गुड नाइट मालिक। गुड नाइट।
वाह, एक बात बताऊं बुलबुल, जिस दिन हमने तुम्हें पहली बार देखा था ना, उसी दिन हमारा दिल तुम पर आ गया था और हम तुम्हें पाना चाहते थे। आज जाकर ये सपना पूरा हुआ है। आज हम तुम्हें जन्नत के पूरे दर्शन कराएंगे मेरी जान। अच्छा मालिक। हाय, क्या मस्त फिगर है तेरा मेरी जान। तेरे ये बड़े बड़े तरबूजे, तेरी हुई कातिल मटकती हुई मस्त टिक्की, तेरी जान की कसम, जब से हमारी नजर इस टिक्की पर आई है ना जाने कितनी बार मैंने इस हथियार का रस नालियों में बहाया है। आज मेरे इस हथियार के रस को सही जगह मिली है और आज मैं तेरी गुफाओं से निकलते हुए तेरी डिक्की से निकलने वाले अमृत का रसपान करेंगे। इनका मुंह देख के लगता है आज ये साला मेरी गुफा और डिक्की का गाजियाबाद बनाकर ही दम लेगा। साहब, आप ये क्या गंदी गंदी बातें कर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे कुछ समझने की जरूरत नहीं है, कुछ मत सोचो, बस अपनी टांगे खोलो और मजे लो। हाय, ऊपर तो देखो मेरी जान, शर्मा क्या रही है। मालिक आप खुश तो हो ना? कल रात को सब अच्छे से हुआ ना? अरे चूरन, क्या मैं बताऊं तुझे, तेरी बीवी के साथ में रात बिता के मुझे बहुत मजा आया। इस रात को मैं कभी भूलूंगा नहीं। जी, मुझे भी बहुत मजा आया। मेरी बीवी एक्टिंग कितना अच्छा करती है। देखो, बोल तो ऐसे रही है जैसे सच में कुछ हुआ हो इन लोगों के बीच आपस में। मालिक आप खुश हो, हमें और क्या चाहिए। मेरा अपनी बीवी को आपके पास भेजना सफल हो गया। अरे चूरन, मैं खुश नहीं हूं, बल्कि बहुत खुश हूं। बेचारा कल रात में कुछ किया तो होगा नहीं, बस बगल में मेरी बीवी को सुलाने पर इतना खुश हो रहा है। बस मालिक, इसीलिए तो ये सब कुछ किया। अच्छा बुलबुल, चले हम लोग? जी चल। जैसा आप एक कहें। मिनट बुलबुल, कल रात में मजा आया ना? जी मालिक, बहुत मजा आया। जिंदगी में पहली बार सोने का असली मतलब समझ में आया है। अच्छा मालिक, अब हम लोग निकलते हैं, आज्ञा दे। अरे एक मिनट रुको जरा। तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया है तो हम भी तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। ये तुम्हारा इनाम। अरे मालिक, इसकी क्या जरूरत है? अरे लो। लेकिन ठीक है, आप दे रहे हैं तो रख लेते हैं। और बुलबुल, ये तुम्हारे लिए। शुक्रिया मालिक। कोई बात नहीं। अच्छा मालिक, हम लोग चल रहे हैं। नमस्कार। चलो। उसने तो बोला था कि मालिक से कुछ होगा नहीं, लेकिन उसने तो अच्छे से किया, आगे से भी और पीछे से भी। साला चूतिया बना दिया। अरे देखा मेरी बुलबुल रानी, मेरी अक्लमंदी का कमाल। 10,000 रुपए तुमको मिले और 2,000 रुपए हमको। इसका मतलब रात भर में हमने 12,000 रुपए कमा लिए, है कि नहीं? हाँ हाँ, तुम तो बहुत अक्लमंद हो कि अपनी ही बीवी को किसी दूसरे मर्द के साथ सुला दिया और कुछ हुआ भी नहीं और पैसे भी मिल गए। ये हुई ना बात। देखा, दारू भी नहीं पिया और नशा भी एकदम फुल। बिना कुछ किए पैसे कमाने का मजा ही कुछ अलग होता है कि नहीं? हाँ बहनचोद, हमारी गांड फाड़ के गाजियाबाद बना दिया उसने। साला पिछवाड़े का दर्द जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। और तुमको लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं। भोसड़ी वाले, अक्लमंद तुम नहीं हो, वो था जिसने प्लान बना के तुम्हारी बीवी की आगे और पीछे दोनों जगह की ले ली। और तुम लौड़े चूतिए बन के बैठे हो। लेकिन बेटे चूरन, तुमको ऐसे तो नहीं छोड़ूंगी मैं। जितना जलन हमको हो रहा है ना, उससे ज्यादा जलन तुमको दूंगी मैं। अरे मेरी बुलबुल रानी, मन ही मन क्या सोच रही हो? हमको पता है कि हमारी तारीफ कर रही हो। तो जरा खुल के करो, हमें भी अच्छा लगता है। हाँ हाँ भोसड़ी वाले, तुम्हारी तो गांड ही मारूंगी मैं। थोड़ा रुक जा जरा बस। अरे काहे इतना चुपचाप खड़ी हो भाई? कुछ बोलती काहे नहीं हो? अब क्या बोले? आपकी अक्लमंदी के बारे में सोच रहे थे कि कैसे आपने एक रात में बिना मेहनत किए इतना पैसा कमा लिया।
मानती हो ना अपने अक्लमंद पति के दिमाग को? हाँ हाँ हाँ, इतना ज्यादा कि पूछो ही मत। अच्छा, हम क्या बोल रहे थे कि अब हम कैसे और ज्यादा पैसे कमाएंगे? सोचा है कुछ? और क्या, आज रात को फिर तुमको ले जाएंगे। अरे मेरे अक्लमंद पति, एक बात तो बताओ, रोज रोज तुम एक ही सब्जी खाती हो क्या? नहीं। तो चमन मालिक रोज रोज एक ही लड़की के साथ कैसे सोएंगे? ये बात तो मैंने सोचा ही नहीं। और अगर बाहर की लड़की आएगी तो सारा पैसा तो वो ले जाएगी। हमारा अमीर बनने का सपना और बुलेट लेने का सपना तो अधूरा रह जाएगा यार। यही बात तो हम तुमको समझा रहे हैं। तो फिर अब क्या किया जाए? अगर कोई घर का हो तो सारा पैसा घर में ही रहेगा ना। पर अब यहाँ कौन मिलेगा घर वाला अपना? अरे है ना वो अपनी गुड्डी। गुड्डी? पर वो मानेगी क्या? आप उसके भैया हो, अगर आप समझाओगे तो काहे नहीं मानेगी वो। तुम ठीक कर रही हो, मैं गुड्डी से बात करके आता हूँ। जाओ जाओ, साला मेरी गांड का तो गाजियाबाद बनवाया था ना तुमने। अब देखना वो हप्सी भेड़िया तुम्हारी बहन का कैसे झारखंड बना देगा। अरे गुड्डी, हाँ भैया। हम तुमसे ही बात करने आए थे। जी बोलिए। तो हमें तुमसे कुछ कहना था कि आज के जमाने में ना पैसा बहुत जरूरी होता है। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है भैया। तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। लेकिन मुझे क्या करना होगा? हमारे जो नए मालिक आए ना, हाँ? तुम्हें उनके साथ एक रात के लिए सोना होगा। सोना होगा? आप ये क्या कह रहे हो? पागल वागल हो गए हो क्या? अरे वो बस अपने पास सुलाते हैं, कुछ करते वर्ते नहीं है। मैं खुद सो के आई हूँ मालिक के साथ। फिर भी भाभी। अरे गुड्डी, मैं तेरा भाई हूँ, तेरे साथ कुछ गलत थोड़ी ना होने दूंगा। वो मालिक सिर्फ रात को तेरे साथ सोएंगे, कुछ करेंगे वरेंगे नहीं। और सुबह तुझे बहुत सारे पैसे देंगे, सोच ले, बहुत सारा पैसा मिलेगा। अब तू अमीर बनने का सोच ले, बहुत जल्द अमीर बनने वाली है तू। भैया ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा, कुछ ऊंच नीच हो गया तो। एक गुड्डी, मुझे तेरे और उस मैनेजर के बारे में सब पता है। ज्यादा नाटक की ना, सारा कुछ तेरे भैया को बता दूंगी, समझी? ठीक है भैया, अब आप कह रहे हो तो मैं चली जाऊंगी। मेरी गांड फटवाई थी ना, अब देख वो जानवर तेरी बहन के साथ क्या करता है। नमस्ते मालिक। नमस्कार नमस्कार, क्या बात है चूरन? कौन है ये जवानी? कौन से कॉलेज से उठा के लेके आया इसको? हाँ मालिक, ये हमारी बहन है गुड्डी। ये तेरी बहन है? जी मालिक। अब आप रोज रोज एक ही औरत के साथ सोए, अच्छा थोड़ी ना लगता है। आपको भी तो बदलाव चाहिए ना, इसलिए आज हम अपनी बहन गुड्डी लेके आए। आज आपको बहुत मजा आएगा। अरे चूरन, कितनी बार तुम हमारा दिल जीतोगे यार? तुम्हारे जैसा वफादार नौकर जो हमारी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकता है, उसका तो नाम इतिहास में अमर हो जाना चाहिए ना। अरे साहब, आप तो हमको शर्मिंदा कर रहे हैं। हमारा तो फर्ज बनता है ना कि आपकी खुशी के लिए काम करें, और मालिक की खुशी में ही तो नौकर की खुशी होती है ना गुड्डी? जी भैया। तो जाओ, आज से तुम्हारी तनख्वाह 10,000 से बढ़ाकर 15,000 की जाती है। क्यों जी? जी मालिक। ठीक है ना?
धन्यवाद मालिक। नहीं नहीं, धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तुम हमारा इतना ध्यान रख सकते हो तो भाई हमारा भी तो तुम्हारे प्रति कुछ फर्ज बनता है ना। देखो गुड्डी, मालिक को नाराज बिल्कुल मत करना। जैसा जैसा मालिक बोले वैसा ही करना। जी भैया। और हमें कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, बता दे रहे हैं। जी बिल्कुल भैया। अच्छा मालिक, अब हम चलते हैं। अब आप मजे कीजिए, है ना। वो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, हैव फन। जाओ चूरन जाओ। I will going to have a lot of fun. गुड नाइट मालिक। Good night. माँ कसम। वाह 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 भाई, एक बात तो है कि चूरन के खानदान की जितनी भी लौंडियां हैं ना, वो एक से बढ़कर एक माल है। भाभी तो माल थी ही, बहन तो उससे भी बड़ा कमाल माल है। ये क्या कर रहे हैं आप? प्यार कर रहे हैं मेरी जान, और क्या कर रहे हैं। लेकिन आप तो लड़कियों को बगल में सुलाने के लिए बुलाते हैं ना। अरे वो तो हमने तुम्हें और तुम्हारी भाभी को ठोकने के लिए बोल दिया था। कल रात में तो तुम्हारी भाभी भी ठुक गई, और अब ठुकने की बारी तुम्हारी है। इसका मतलब आप सबको झूठ बोलते हैं कि आप सिर्फ रात में बगल में सोते हैं? हम कहाँ झूठ बोलते हैं, हम तो सबके बगल में सोते हैं, लेकिन सोने से पहले सबको जन्नत के दर्शन भी तो कराते हैं। अरे जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं आप? आज तक कितनी औरतों को आपने जन्नत की सैर कराई होगी, लेकिन आज मैं आपको जन्नत और जहन्नुम दोनों की एक साथ सैर कराऊंगी। अरे हाय, जन्नत की भी सैर कराओगी, जहन्नुम की भी सैर कराओगी, इसका मतलब तो बता दो। मतलब मेरी जान, ऐसे ही गुड्डी नाम नहीं है हमारा पूरे शहर में मशहूर। गुड्डी मतलब चुदक्कड़, और आज मैं आपको चांद, तारा, सूरज सब एक साथ दिखाऊंगी। हाय हाय, तुम गुड्डी चुदक्कड़ हो तो हम भी चमन फदक्कड़। और गुड्डी रानी, कैसा रहा कल? आपको तो सब कुछ पता है, तब क्यों पूछ रही हो भाभी? बताओ, कल वो जन्नत तक लेके गया कि नहीं? जन्नत का तो नहीं पता, लेकिन जहन्नुम तक मैं उसको जरूर लेके गई। लेकिन मुझे आपसे एक शिकायत है भाभी। आपने मुझे बताया नहीं कि वो सोता नहीं, ठुकाई भी करता है, और ऐसी वैसी ठुकाई नहीं, जानवर बनकर करता है। तो मैं तैयार होके जाती, ऐसे वैसे ना जाने कितने जानवरों को मैंने चराकर उनके गले में पट्टा डाल के छोड़ दिया है। अरे क्या ही करती ननद जी, वो तुम्हारा भाई मादरचोद चूरन मुझे चूतिया बनाकर उस भूखे शेर के सामने डाल दिया, और वो है कि अपना मशीन गन लेके आगे पीछे मेरी ठुकाई करता रहा। और ये जलन है कि कल मुही जाने का नाम ही नहीं लेती। कोई बात नहीं भाभी, मैंने आपका बदला उससे अच्छे से ले लिया है। अब वो कम से कम अपनी मशीन को 2 महीने तक लोड नहीं कर पाएगा। और अगर जिंदगी में ठुकाई के बारे में सोचा भी तो मुझे याद जरूर करेगा। अपनी बीवी को ठुकवा दिया, अपनी बहन को ठुकवा दिया, और बदले में मुझे क्या मिला? ये पैसा। अरे बाहर में क्या ये पैसा, जिसने साला मुझे
अपनी बीवी अपनी बहन का दलाल बना के रख दिया।